हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर प्रोग्राम में स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा क्या? वर्ण। क्या रहेगा? वर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या वर्ण वर्ण का परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो वर्ण जिन ध्वनियों को खंड या टुकड़ा ना किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, देखो जिन ध्वनियों को खंड या टुकड़ा ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, देखो वर्ण को वर्ण जो होता है ना, वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? देखो वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में बांटा गया है। देखो एक पहला होता है स्वर वर्ण। कौन सा होता है? स्वर वर्ण। और दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन वर्ण। कौन सा होता है? व्यंजन वर्ण। ठीक है, पहला कौन सा होता है? स्वर वर्ण। और दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन वर्ण। ठीक है, और पूछेगा कोई तुम लोगों से कि ये वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। पहला कौन होता है? स्वर वर्ण। और दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि स्वर वर्ण क्या होता है। स्वर वर्ण क्या होता है? ठीक है, चलो देखो स्वर वर्ण। ठीक है, जिन वर्णों को उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लिया जाए उसे वर्ण कहते हैं। सॉरी, स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। देखो जिन वर्णों को उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। ठीक है, क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में अ, आ, ई। ठीक है, इत्यादि। ठीक, इत्यादि। जैसे में अ बोलेंगे, अ में अन्य वर्ण की सहायता ली जा रही है तो नहीं। आ में अन्य वर्ण की सहायता ली जा रही है? नहीं। और जैसे ही अगर क लिखते हैं, क में क्या आ जा रहा है? क में क्या आ जा रहा है? क में क्या आ जा रहा है? तो क ये स्वर वर्ण नहीं होगा। क स्वर वर्ण नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखो स्वर वर्णों को स्वर वर्णों को तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में? स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। देखो स्वर वर्ण है ना, स्वर वर्ण सबसे पहले स्वर वर्ण की संख्या। स्वर वर्णों की संख्या संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। पूछेगा तुम लोगों से स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है, तो कौन कौन होता है? कौन कौन होता है? देखो होता है अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ और अ।
कितना होता है 11। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो गया 11। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है 11। ठीक है। चलो जो स्वर्ण वर्ण होता है ना इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया 3 भागों में। ठीक है। चलो जानने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है यहाँ पर स्वर्ण वर्ण। कौन सा वर्ण स्वर्ण वर्ण। ठीक है। इसको भी कितने भागों में बांटा गया है 3 भागों में। ठीक है। कितने भाग में बांटा गया 3 भागों में। देखो एक होता है ह्रस्व। ह्रस्व ह्रस्व स्वर्ण वर्ण। उसके बाद दीर्घ। दीर्घ स्वर्ण वर्ण। उसके बाद संयुक्त। संयुक्त स्वर्ण वर्ण। ठीक है। देखो ह्रस्व की संख्या कितनी होती है। ह्रस्व की संख्या यहाँ पर ह्रस्व की संख्या 4 होती है। दीर्घ की संख्या कितनी होती है 3। संयुक्त की संख्या कितनी होती है 4। देखो इसमें हो जाएगा अ। ठीक है। उसके बाद ई। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा उ। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा री। ठीक है। ह्रस्व। ह्रस्व मतलब होता है छोटा। ह्रस्व मतलब क्या होता है छोटा। ठीक है। दीर्घ में कौन कौन हो जाएगा देखो हो जाएगा इसमें आ। उसके बाद ई। उसके बाद उ। ठीक है। ये दीर्घ दीर्घ स्वर्ण है। कौन सा है दीर्घ स्वर्ण है। ठीक है। संयुक्त इसमें आ जाएगा ए ए हो गया ओ हो गया अ हो गया। ठीक है। इसकी संख्या कितनी होगी 4। अब पूछेगा स्वर्ण की संख्या कितनी होती है। स्वर्ण की संख्या कितनी होती है 11। स्वर्ण की संख्या कितनी होती है 11। उसके बाद ह्रस्व ह्रस्व स्वर्ण की संख्या कितनी होती है 4। दीर्घ स्वर्ण की संख्या कितनी होती है 3। उसके बाद संयुक्त स्वर्ण की संख्या कितनी होती है 4। ठीक है। इतना समझ में आया ना सबको। ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। ये रहा स्वर्ण। ठीक है। चलो अब व्यंजन वर्ण की जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। व्यंजन वर्ण। ठीक है। देखो जिन वर्णों को उच्चारण करने में किसी अन्य वर्णों की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं व्यंजन वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। देखो व्यंजन वर्ण जिन वर्णों को उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण। या जिन वर्णों को उच्चारण करने में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण कहते हैं। कौन सा क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है। तो देखो जैसे में हो जाएगा क। ठीक है। ख ग। ठीक है इत्यादि। इसमें देखो स्वर्ण की सहायता ली जा रही है कि नहीं ली जा रही है। देखो जैसे क में क्या जा रहा है अ। ख में क्या जा रहा है अ। ग में क्या जा रहा है अ। तो इसमें अन्यों की सहायता ली जा रही है। इसीलिए क्या हो जाएगा यह व्यंजन वर्ण होगा। क्या होगा व्यंजन वर्ण। ठीक है। चलो आगे और पूछेगा तुम लोगों से व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। देखो व्यंजन वर्णों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है 11 होती है। सॉरी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33। ठीक है। कौन कौन होती है देखो हो जाएगा क से लेकर ह तक सारा क्या होता है व्यंजन वर्ण। क से लेकर ह तक क्या होता है व्यंजन वर्ण। होता ठीक है। क से लेकर ह तक क्या होता है व्यंजन वर्ण। और पूछेगा क क्या है ये व्यंजन वर्ण है। ख का क्या है व्यंजन वर्ण। ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया। अब चलो आज के लिए इतना है। ठीक है।